जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं और बोलता भी हूं, यकीन मानिए सर, आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट है, आपके घर में हो सकता है कि आपने 10 तरह के सामान लिए। आपको हल्दी पसंद नहीं है, आपको तेल महंगा लगता है, आपको पंखा खरीदना नहीं है, मार्केट से 1200 रुपए की पंखा खरीदेंगे, भले एक साल बाद, एक साल में मोटर 3 बार बदलेंगे, कोई बात नहीं। उसमें आपको खर्चा तीन तीन बार मोटर बाइंडिंग कराएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है सर। क्योंकि मार्केट में आप यदि सच में ब्रांडेड लेना चाहते हैं तो वो 2000 के आसपास आता है सर, ये सबको पता है। बोलते ना, सस्ता पड़ गया ना महंगा। यकीन मानिए, सारे प्रोडक्ट में से यदि आपको एक प्रोडक्ट पसंद है सर, एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट, इस आरसीएम का कोई भी एक प्रोडक्ट यदि आपको पसंद है, तो मैं बताता हूं सर, उस एक प्रोडक्ट से आपकी किस्मत चेंज होगा। उस एक प्रोडक्ट से आपकी किस्मत चेंज होगा। कई लोग बोलते हैं सर ऐसे कैसे, मैं तो मुश्किल से 100-200 की सामान खरीदता हूं, कैसे चेंज होगा? मैं आपको बताता हूं सर, मार्केट में आपके घर में 25 प्रोडक्ट लगता है सर, आपके घर में 25 प्रोडक्ट लगता है। उस 25 प्रोडक्ट में से यदि आपको आरसीएम में सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐसा है, एक प्रोडक्ट ऐसा है, 3 प्रोडक्ट ऐसा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, तीन की गिनती कर लीजिए। यदि 3 प्रोडक्ट भी आपको यदि अच्छा लग रहा है कि हाँ ये 3 थोड़ा सा ठीक है, मैं एकदम भी अच्छा नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर, ये 3 प्रोडक्ट आपकी किस्मत बदलेगा, आपके लाइफस्टाइल चेंज करेगा सर। ये 3 प्रोडक्ट आपकी आईडी लग चुकी है, आपकी आईडी लग चुकी है। अब आप चर्चा कीजिए और हर महीना 3 ही प्रोडक्ट खरीदिए सर। आपको 3 पसंद है, कई लोग बोलते हैं सर 10 किलोमीटर थोड़ी ना जाऊंगा 3 प्रोडक्ट लेने, 20 किलोमीटर थोड़ी ना जाऊंगा 3 किलोमीटर लेने। तो मैं कहता हूं सर, आपके सपने में दम ही नहीं है। आपने जो सपना देखा था, जो लाइफस्टाइल आपने सोचा था, वो कभी आपने नहीं जिया सर, नहीं जिया सर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 50-60 हजार रुपए महीना कमाते सर, टाइल्स उनको पिछले 25 साल में उनको टाइल्स के मकान, टाइल्स, मार्बल, है ना, कोटा, इस टाइप के मकान में रह नहीं पाए अभी तक। लेकिन सपने तो थे सर, सपने तो थे। तो हर चीज का एक समय होता है। ये सब बात बोलना भी थोड़ा सा, कुछ लोग ये बोल के तर जाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। सर समय लाना पड़ता है, समय लाना पड़ता है। कुछ चीजों का समय होता है, मानते हैं कि भैया कुछ चीजों का समय होता है, लेकिन कुछ चीजों के, हर चीज को हर जगह आप मेकअप नहीं कर सकते सर, हर चीज को हर जगह आप सेट नहीं कर सकते। तो यकीन मानिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर करने की आवश्यकता है। कुछ साथी आपके मामा, चाचा, काका, बुआ, है ना, कुछ भी अपनी होशियारी दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखाए सर, वो आपको अपनी होशियारी दिखाते हैं। यस, तो उन साथियों से आप बात यदि कर सके तो बड़े प्यार से बोलिए। और मैं तो कहता हूं सर, ये वीडियो जिसने भी आपको भेजा है वो आपका भला चाहता है सर, वो आपके बारे में सोचता है। क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? वो आपके बारे में सोचता है सर, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? मेरा बाबू, सोना, काका, बुआ, जो भी XYZ है, ये सब बोलने से नहीं होता है सर। बड़े भाई है तू मेरे, छोटे भाई है मैं, तू मेरे दोस्त है यार, जान दे दूंगा। अरे तुम्हारे जान का करेंगे क्या? तुम्हारे हमारे कहने पे तुम एक साबुन नहीं बदल पा रहा है, तुम्हारे जान का हम करेंगे क्या, ये बताओ। ये समझने वाली बातें हैं सर। हम आपको दिखा रहे हैं कि भैया आप जो साबुन लगा रहे हैं वो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड का है, और हम आपको बोल रहे हैं कि भैया ये 1st ग्रेड का है। लेकिन आप हो कि नहीं, आप मेरे भाई हो, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे कोई भी हो, आप आरसीएम नाम सुनते ही आपने बिगड़ गए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नाम सुनते ही आप बिगड़ गए। कई लोग बोलते हैं सर सस्ता मिलता है,
मार्केट से हमें सस्ता मिलता। सर जिंदगी भर खरीदेंगे सस्ता, कभी फ्री होगा? कभी फ्री होगा? मुझे नहीं लगता है सर कभी फ्री होगा आपका सामान। आपके पापा जी ने खरीदे होंगे, आपके दादाजी ने खरीदे, जैसा मेरे पापा जी मेरे दादाजी ने खरीदे। लेकिन सर मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे आने वाले पीढ़ी हल्दी नमक मिर्ची कपड़े जूते तो खरीद के नहीं, यदि वो डॉक्टर बने, यदि वो इंजीनियर बने, तो कम से कम यदि वो बिजनेस करे, यदि वो कुछ भी करे, उस पैसे से तो हल्दी नमक मिर्ची नहीं खरीदेंगे सर। आप अपना हिसाब जुगाड़ कर लीजिए। कुछ चीजें समझने की है, हम समझने की कोशिश कराते हैं कि आप समझिए कि क्या बोल रहे हैं सर, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपके पीछे पड़े हैं इसका मतलब ये नहीं सर आप ही सर्वो सर्वा हो। आपके पीछे इसलिए पड़े हैं कि कोई दूसरा रवि ओपी शर्मा शायद आपके अंदर छुपा है, कोई राकेश शर्मा शायद आपके अंदर छुपा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं पता था बजरंगबली जी को, कि याद नहीं था, नहीं पता था, याद नहीं था कि वो 100 कोट समुद्र जो है लांग सकते, जलाधि लांग गए अचरज नाही। तो उनको याद किसने दिलाया सर? जामवंत जी ने दिलाया ना। हो सकता है कि बालाजी आपके लाइफ के लिए जामवंत हो सकता है कि आलोक विश्वास जी आपके लाइफ के लिए जामवंत हो सकता है कि मंजू मैडम आपके जीवन के लिए जामवंत बने, बिल्कुल हो सकता है कि जीएल साहू जी आपके लिए जामवंत बने, हो सकता है कि लोकेश जी आपके लिए जामवंत बने, हो सकता है, और आप एक छलांग लगा सको। देखिए कई लोगों के लिए जिंदगी बदलने के काम कर रहे हैं सर, कई लोगों के लिए जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। आप विचार करिए कि आप बदलना चाहते हैं खुद को या नहीं। और बदलने के लिए आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि ये धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं ना, नहीं बोल रहा। आपका धर्म आपके पास रखिए, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा सर ये जो आपका मकान है, अट्टालिका है, ये जो आपके गरीब नवाज खाना है, या ये आपके जो बंगला है, इसको बदल दीजिए, इसको मुझे सस्ते में बेच दीजिए, फिर हल्दी नमक मिर्ची खरीदिए, ये भी नहीं बोल रहा हूं। कुछ भी ऐसा चेंज होने के लिए नहीं बोला जा रहा, सिर्फ चेंज क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपके दुकान चेंज करना है सर। आप जो दुकान से हल्दी नमक मिर्ची खरीदते हैं वो दुकान चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है कि उस दुकान से कुछ प्रोडक्ट आपको पसंद ना आए, कोई बात नहीं सर। हो सकता है कुछ लोग आपको उल्टा सीधा बातें बोले, कोई बात नहीं सर। मैं यकीन मानता हूं, इस बात पे मैं फोकस करता हूं कि कोई किसी के जीवन में कम से कम उल्टे सीधे बातें करने वाले भी होनी चाहिए। कोई ये भी होना चाहिए कि हाँ भैया आपने बोला है ना हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से कार आएगी, जब आपकी आएगी तब हम ज्वाइनिंग करेंगे, तब हम हल्दी नमक मिर्ची खरीदेंगे। मैं एक बात बताऊं सर, पर्सनली जिस दिन हम जिस दिन बालाजी हल्दी नमक मिर्ची खरीद के बालाजी के घर में कार आएगी ना, उस दिन आपकी जरूरत नहीं होगी सर, नहीं पड़ेगी सर आपको उस दिन आप हमारी जरूरत। सॉरी, हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन। जिस दिन लोकेश जी के पास हल्दी नमक मिर्ची खरीदने के बाद कार आएगी सर, उस दिन उनके रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। इस आरसीएम बिजनेस के लिए रिश्तेदारी की जगह रहेगा, मामा चाचा काका रिश्तेदार जो रिलेशन है वो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में आपकी जरूरत नहीं है सर। फिर जिस दिन आलोक विश्वास जी हल्दी नमक मिर्ची इस आरसीएम से कार आएगा सर, उस दिन आलोक विश्वास जी को किसी रिश्तेदार, किसी भी मामा चाचा खाला बुआ, किसी की आवश्यकता नहीं कि वो आरसीएम ज्वाइन करे। तो ये जो बातें हैं सर, थोड़ा सा अच्छी बात है आपने जो बोला है, कुछ लोग जो बोलते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो यदि बोलते हैं, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। आप आपके इन शब्दों के वजह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं सर, यकीन मानिए सर। ये जो आप शब्द बोलते हैं, इन्हीं शब्दों के वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, इन्हीं शब्दों के वजह से हिम्मत पैदा हो रहा है कि यस, कुछ ना कर बालाजी, इन लोगों को दिखाने के लिए कर, कम से कम जिंदगी में इन लोगों को दिखा सके, यस इन लोगों के लिए कर।
और मैं इसलिए बड़ी बड़ी बातें करता हूं ताकि कोई मुझे टोके, कोई मुझे रोके कि बालाजी ये बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी कर कुछ नहीं रहे हो। इसी डर से कम मैं बिजनेस तो करूंगा सर, इसी डर से कम मैं लोगों से मिलूंगा, तो किसी से मिलने जाऊं, किसी से बात करूं, किसी चाय के दुकान में बैठा हूं, बगल में एक व्यक्ति बैठा है, किसी कार में ट्रेन में जा रहा हूं, उस ट्रेन में जाते जाते यदि बालाजी के बगल में कोई बैठा और बालाजी वहां चुप है, तो वहां पे बालाजी को वो बातें याद आनी चाहिए कि तूने लोगों को बड़े बड़ी बातें किया था, और इसको बोल, इससे प्लान दिखा, इससे प्लान दिखाने से ही तेरा बिजनेस बढ़ेगा, उन लोगों का मुंह बंद होगा, तेरे घर में गाड़ी आएगी, उन लोगों का मुंह बंद होगा, इसे प्लान दिखा। उस दिन मेरा शर्म संकोच दूर होगा सर, मेरा घबराहट दूर होगा। ऐसा आपके अंदर लाने की आवश्यकता है। 6 महीने से हम मीटिंग देख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को हम चर्चा नहीं कर रहे सर, एक व्यक्ति को मीटिंग में लाने की हमारे पास हुनर नहीं है सर। आपके पास कार तो क्या सर, स्टेपनी भी नहीं आएगी, इस आरसीएम से तो नहीं आएगी सर। आप मेरे वीडियोस पूरे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में, आप मुझे कमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और आप एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति को हल्दी नमक मिर्ची नहीं, एक व्यक्ति को ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक व्यक्ति को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो सर आपके घर में कार आना तो दूर की बात सर, साइकिल भी नहीं आएगी। ऊपर से आप 10 लोगों को और नेगेटिव करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे बेवकूफ लोगों, ऐसा यदि कुछ नहीं होता तो ये जो जितने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, इसमें जो करोड़ों रुपए लोग कमा रहा है, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। एक सच्चे इंसान आप ही हो, एक ईमानदार इंसान आप ही हो। तो कुछ भी बोलने से पहले, मैं तो देखता हूं सर, भारत में पढ़े लिखे जितने ज्यादा होते हैं ना, उतने गमारीपंथी ज्यादा है सर, घमंड ज्यादा है, उतने ठनठनाहट ज्यादा है। अच्छा तुम 10वीं हो, मैं 12वीं हूं, मतलब मैं तुम्हें दबा सकता हूं। तुम बीए हो, बीकॉम हो, मैं एमए एमकॉम हूं, मतलब मैं तुम्हें दबा सकता हूं, मैं अपनी होशियारी तुम्हारे सामने दिखा सकता हूं कि मैं ऐसा हूं। सर यकीन मानिए, इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा सर। जिस दिन आप सोचेंगे कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है सर, जिस दिन आप सोचेंगे पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं। आज मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया सर, यकीन मानिए, आज मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया ऐसे नॉर्मली, मैंने कहा लक्ष्य क्या है सर, कॉलेज पढ़ चुके हैं जो बच्चे, उनके बारे में बात कर रहा हूं सर। जो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं आज मैं। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात किया, सर लक्ष्य क्या है, एम क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? किसी के पास वो जवाब नहीं है सर। भारत में शिक्षा प्रणाली ऐसी ही है सर, किसी के पास जवाब नहीं है। किसी को बोल रहा सर मैं फलाने नौकरी, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकार तुम्हारे लिए नौकरी हाथ में लेके घूम रहा है सर, तुम्हारे घर में आने वाले हैं नौकरी के हाथ में लेके, रेडी रहो तुम तो बस। चप्पलें घिस जाएंगी सर। आज जो स्थिति चल रहा है ना, जो बुरी परिस्थिति चल रहा है ना भारत में नौकरियों के बारे में, चप्पलें घिस जाएंगी सर। उसके बाद जब थक हार के 10 साल बिता दोगे तब समझ में आएगा सर। और इनको पता ही नहीं है सर लक्ष्य क्या है। अरे आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, आपका एक ही लक्ष्य है, वो है पैसा। आपका एक ही लक्ष्य है, वो है पैसा। इसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करो तो ठीक, और नहीं तो फिर यदि आपका लक्ष्य है पुलिस बनना, तो सर बिना सैलरी के पुलिस बन के दिखाओ सर। बिना सैलरी के आप डॉक्टर बन के बिना कमाई के आप डॉक्टर बन के दिखाओ, बिना फीस के आप वकील बन के दिखाओ, तो मैं मानूं कि आपका लक्ष्य वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लक्ष्य बॉम्बे में एक कमिश्नर सर, अभी है कि नहीं पता, बहुत साल पहले की बात है, 1 रुपए वो सैलरी लेते थे सर, 1 रुपए सैलरी लेते थे बॉम्बे के कमिश्नर। ये है लक्ष्य कि मुझे देश सेवा करना है, क्योंकि खानदानी अमीर थे वो। 1 रुपए लेते थे, 1 रुपए इसलिए लेते थे कि ताकि भारत सरकार को बेइज्जती ना हो, इसलिए वो भारत सरकार के तरफ से 1 रुपए वो ग्रहण करते थे, सैलरी नहीं लेते थे सर। तो आपका लक्ष्य क्या है? आप मेरी बातें शायद आपको समझ में आ रहा होगा। लक्ष्य, यदि आप डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, लाखों छापने के बारे में सोच रहे हो, तो आपका लक्ष्य पैसा कमाना है सर। या तो फिर आप डॉक्टर बन रहे हो, आपका लक्ष्य यदि डॉक्टरी है, तो आप सेवा करो सर, रोग मुक्त होने के लिए लोगों की सेवा करो, तो मैं मान लूं कि आपका लक्ष्य जो है पैसा नहीं है। और यदि पैसा ही आपका लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य पैसा ही है, तो पैसा कमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत थोड़ी ना सर।
पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत थोड़ी ना है सर। पैसा कमाने के लिए किसी के नौकर बनने की जरूरत थोड़ी ना है सर। तो कुछ चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। और भारत में अब जो है पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सर, पहले होते थे, पहले की जमाना अलग था, आज से 5 साल 10 साल पहले उठा के देखिए अलग था। आज माहौल अलग है सर। आज डायरेक्ट सेलिंग ही भारत के लिए बहुत जबरदस्त, भारत नहीं पूरे दुनिया के लिए सर। आप उठा के देखिए ना, मुझे एक कारण बताइए, एक कारण आप सर्च करिए गूगल में, एक कारण कि मुझे आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करना है, आपको आरसीएम क्यों नहीं करना है, इसका एक कारण बताइए सर। उसी एक कारण में कई लोग लखपति बन चुके हैं सर। उसी एक कारण में, सिर्फ एक कारण बताइए सर कि मुझे नहीं करना है। गूगल सर्च करिए, कुछ भी करिए सर। अब बारी आती करना कैसे है सर। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। करना कैसे, बहुत आसान है ये। लेकिन आसान तभी होगा जब एक कठिन कदम आप उठाएंगे, वो है आपके विचार आरसीएम के लिए बेशरम बनना सर। कौन कौन रेडी है आरसीएम के बारे में बेशरम बनने के लिए सर? मैं तो रेडी हूं, मैं पूरा बेशरम हूं सर। मुझे किसी को भी, मेरे को बोल दीजिए बालाजी सर उस व्यक्ति को आप प्लान दिखा दो, बालाजी सर उस व्यक्ति को आप आरसीएम समझा दो, बालाजी सर आप आपके जूनियरों को कॉल करो, बालाजी सर आप अपने डायरी दिखाओ, आपने सपने लिखे हैं कि नहीं, बालाजी सर आपने लोगों की लिस्ट बनाए कि नहीं, आप लोगों को फोन करते हैं कि नहीं। बस ये 4-5 काम ही करना है सर। इतनी बेशरम गिरी दिखाना है, बस इतनी बेशरम बनना है हमें कि हम किसी को भी बिना सोचे समझे प्लान दिखा सके। आज की बात बताता हूं सर, आज हमारे बीच में शायद है एक स्टूडेंट है, सुबह 10 बजे मुझे फोन किया सर, सुबह 10 बजे फोन किया सर, शाम को 5 बजे की कोचिंग नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर तबीयत ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा एक काम करो, मैं खुद आ रहा हूं, क्लिनिक खोल लो या चेंबर खोल लो, मैं खुद आ रहा हूं, मैं अपने हाथ दिखाने आ रहा हूं कि भविष्य में मेरा क्या होगा। तुम तो ज्योतिष बन गए हो, तुम्हें पता चल गया है कि अभी 10 बज रहा है और 5 बजे तक भी तुम्हारा तबीयत खराब ही रहेगा। मैंने कहा भोपाल में यही करने आए हैं अपन। एक छोटा सा तबीयत खराब डिसाइड करेगा कि तुम सफल होगे कि नहीं होंगे। एक वायरल फीवर ये डिसाइड करेगा कि तुम डायमंड बनोगे कि नहीं बनोगे। एक बुखार डिसाइड करेगा, एक सर्दी जुकाम डिसाइड करेगा, एक मूड डिसाइड करेगा कि तुम सफल होंगे कि नहीं। सर मेरे साथ रहना है तो इन सब बातों से ऊपर आना पड़ेगा सर। बुखार होने से मैं एक रोटी ज्यादा खाता हूं ताकि बुखार को भी पता चले गलत बॉडी में घुस गया हूं सर मैं। ये हिम्मत, ये जुनून आपके बॉडी में होना चाहिए सर। वायरल फीवर होने से वो सारे कर्म करूंगा जिसमें वो वायरल, चाहे सर्दी जुकाम हो, वो सर्दी जुकाम को भी पता चलना चाहिए कि गलत बॉडी में घुस गया हूं सर। मैं कहता हूं सर आपका मूड खराब है ना, किसी दोस्त को फोन करके 2-4 गालियां बक दो, उसी समय आपका मूड ठीक कर लो, लेकिन ठीक करो। सफलता ऐसे नहीं मिलता है सर, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए सर। असफलता नहीं, सफलता। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ये बात बताए हैं, मैं उनको बात को काटूंगा नहीं। उनके पिताश्री, पूज्य पिताश्री जी ने ये कविता में लिखा है, लेकिन मैं उनके बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूं सर। सफलता भी एक चुनौती है, उसको स्वीकार करिए। जिस दिन आपने वो चुनौती स्वीकार कर लिया तो आपके सफलता होना आप कोई नहीं रोक सकता, आप खुद को भी नहीं रोक सकते सर। हम खुद को ही रोकते हैं। हमारा जो दुश्मन है हम स्वयं है सर। हमारा जो दुश्मन है हम स्वयं है। हम ही सोच के बैठे हैं मेरे से नहीं होगा, हम ही सोच के बैठे सर 9 दुर्गा चल जाए इसके बाद करूंगा, हम ही सोच के बैठे ये महीना खत्म हो जाए इसके बाद करूंगा, हम ही सोच के बैठे बस फलाने जगह से लौट के आ जाओ फिर करूंगा, हम ही सोचते हैं सर 1 महीना और ट्रेनिंग लूं फिर करूंगा। हम ही खुद को पीछे खींचने में माहिर है सर। खुद को पीछे हम खुद ही खींच रहे हैं सर। ये आस पड़ोस की इतनी हैसियत कहां कि वो आपको रोक ले सर। आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहनों में इतनी हिम्मत कहां कि वो आपको रोक ले। आपको क्या लगता है सर, मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं थी सर, आज भी है।
आज भी मजाक उड़ाया जाता है मेरा, समझे। लेकिन मुझे पता है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। अंगद की तरह पैर जमा लो सर, निवेदन है आप लोगों से, जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। सासू मां नाराज होंगे ना, जिस दिन आपके खाते में 2 साल 1.5 साल बाद पैसा आना चालू हो जाएगा ना, वही सासू मां पूरे मोहल्ला को जाके बोलेंगे मेरे एक ही बहू है, इतनी मना करती थी मैं। और यकीन मानिए सर, कई ऐसे सफल लोग हैं जो स्टेज पे आके घर के बारे में बताया कि मेरे घर में ये सामने बैठे हैं, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता ये सामने बैठे जो मुझे रोकते थे, मुझे टोकते थे। आज सर आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं है आपका, ऑडियो बंद